हेलो वर्ल्ड, वी आर हियर विद न्यू वीडियो। तो अरिथमेटिक की सीरीज में हम बात कर रहे थे टाइम एंड वर्क चैप्टर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने टाइप 8 के 6th पार्ट को कवर किया था। उसमें देखे थे हमने क्वेश्चन किस तरीके से आए थे, राइट। तो टाइप 8 के 6th पार्ट में मैंने क्वेश्चन आपको अगर याद हो तो मैंने करवाया था वहाँ पे कि आपके जो मैन और वुमेन, अगर सपोज करो मैन और वुमेन अगर क्वेश्चन में आ रखे थे वो बल्क में आ रहे थे, राइट। 18 20 वुमेन, राइट। तो अगर आपको निकालना होता था कि 18 मैन एंड 20 वुमेन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो आपको क्वेश्चन में गिवन भी होता था कि 18 मैन वर्क कंप्लीट कर रहे हैं 20 डेज में सपोज। तो आप यहाँ से क्या कर रहे थे, टोटल वर्क फाइंड आउट कर दे रहे थे और यहाँ पे कन्वर्शन कर रहे थे, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे थे वहाँ पे कि आपको क्वेश्चन के अंदर एक सिनेरियो में आपको यहाँ से ये दिया होता था जिससे आप क्या निकाल सकते थे, टोटल वर्क को निकाल पाते थे और मैन वुमेन के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट कर पाते थे। सो अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं टाइप 8 के 7th पार्ट के अंदर, उसमें क्या होगा, आपका दोनों सिनेरियो में मतलब क्वेश्चन में आपको इक्वेशन फॉर्म में ही दिया होगा। मतलब इससे पिछले वाले टाइप में हमने क्या देखा था, एक हमें या तो इस टाइप की इक्वेशंस को निकालना होता था या इस टाइप की इक्वेशन दी होती थी, राइट। अब क्या होगा, हमारे पास दोनों ही इक्वेशन फॉर्म में होंगे, फिर वहाँ से हमें क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। सो आई थिंक टाइम एंड वर्क चैप्टर अब नियरली हमारा कंप्लीट होने वाला है। इसमें 2 वीडियोस की आई थिंक नीड है। उसमें हमने सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को इंक्लूड कर देंगे और ये हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप पूरी सीरीज़ को कंप्लीट देखना। कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना। इस पूरी कंप्लीट आपको मैं बता दूं, अगर आप पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करोगे तो आपको बहुत सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन से अवेयर हो जाओगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से इनको प्रोसीड करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अपने टाइप 8 के 7th पार्ट को देखते हैं। सो मेरा नाम है हिमांशु वर्मा, आप देख रहे हैं लेट्स ट्रेस नाउ चैनल। सो जैसा कि वीडियो में स्टार्टिंग में हम कंसेप्ट को रिवाइज करवाते हैं, कंसेप्ट 8 हमारा जो है उसके अंदर हमने देखा था टोटल वर्क होता है वो एफिशिएंसी टू टाइम, एंड टोटल वर्क का फॉर्मूला हमारा देखा था कि मैन अगर नंबर ऑफ मैन वुमेन या पर्सन का मल्टीप्लाई डेज से कर दें और उसके आवर्स से कर दें तो वहाँ से भी टोटल वर्क निकलता है। और एक एक्सपेंड फॉर्मूला हमने देखा था M1 D1 H1 E1 अपॉन में W1 इक्वल टू M2 D2 S2 E2 अपॉन में W2। यहाँ पे ये था कि वर्क का कंपेरिजन किया जा रहा था सेट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल से, तो इस केस में हमारा ये फॉर्मूला था। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने टाइप 8 के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो टाइप 8 के 7th पार्ट के अंदर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो क्या है, इफ़ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days। तो आपको यहाँ पे बोल रहा है रिक्वायरमेंट क्या आपकी क्वेश्चन की, 6 men plus 8 boys can do a piece of work in 10 days, right, while 26 men and 48 boys, while 26 men plus 48 boys can do a piece of work in 2 days, right। Then what is the time taken by 15 men प्लस 20 बॉयज़ उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे टोटल वर्क फाइंड आउट करना है, राइट। और आपको टोटल वर्क फाइंड आउट करने के साथ साथ आपको मैन और बॉयज़ में रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना है, मैन 15 मैन प्लस 20 बॉयज़। तो आप इसको इक्वेशन में डिनोमिनेटर में तो लिख नहीं सकते, क्योंकि देखो आपको टाइम निकालना है ना। तो टाइम क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन में मैन। तो मैन हमारा, या तो आप इसको मैन में कन्वर्ट करोगे या इसको क्या करोगे, बॉयज़ को मैन में कन्वर्ट करोगे या मैन को बॉयज़ में कन्वर्ट करोगे, यानी कि एक वेरिएबल में आपको डिनोमिनेटर में यहाँ पे वैल्यू लिखनी पड़ेगी। सो 6 मैन प्लस 8 बॉयज़ वर्क करते हैं 10 डेज में। तो आप यहाँ से क्या इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हो, देखो टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे मैन का मल्टीप्लाई डेज से 6 इंटू 10 इज 60 मैन प्लस 8 का 10 से मल्टीप्लाई बॉयज़ के लिए, तो ये क्या हो गया हमारा आपका 80 बॉयज़। सिमिलर इसी केस के लिए आप क्या करोगे, 26 का मल्टीप्लाई मैन का मल्टीप्लाई डेज से, टोटल वर्क आपका कितना आएगा यहाँ पे 52 मैन प्लस 96 बॉयज़ इसके लिए। क्योंकि देखो टोटल वर्क अगर आपको निकालना है तो मैन का मल्टीप्लाई डेज से कर देते हैं तो क्या आता है, वो टोटल वर्क आता है। अब देखो LHS इक्वल है तो आपके RHS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 60 मैन प्लस 80 बॉयज़ बराबर हैं 52 मैन प्लस 96 बॉयज़। आपको मैंने इसका एक तरीका वो बताया था किस तरीके से इसको इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं।
लास्ट की प्रीवियस वीडियो में देखना आप, उसमें अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो 52 मैन को लेफ्ट में ले जाओ तो ये बच गया आपका 8M, और यहाँ से ये आप इसको इधर ले जाओ तो ये आपका बच गया 16 बॉयज़, 8 2 जा 16। तो एक मैन बराबर है 2 बॉय के, आपका ये रिलेशन आ गया मैन और बॉय के रिलेशन आपका M इक्वल टू 2B। आप इसको और भी लिख सकते हो समझने के लिए, M/B। अगर मैन की एफिशिएंसी 2 है तो बॉय की कितनी होगी 1, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क आपको निकालना है। देखो मैन और बॉय के बीच में रिलेशन आपका निकल गया है। सेकंड आपका काम है यहाँ पे टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क किस तरीके से निकालोगे आप, टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या करोगे, लास्ट वीडियो में हमने टोटल वर्क किस तरीके से निकालते थे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते थे, आपको यहाँ पे दिया होता था मैन इक्वल टू इतना डेज, राइट। तो हम क्या करते थे, मैन का मल्टीप्लाई इससे करके हम क्या निकालते थे, टोटल वर्क, राइट। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ तो ये 2 वेरिएबल में इक्वेशन दे रखी है। तो आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालने के लिए एक स्टेप आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप किसी एक इक्वेशन को यहाँ पे एक क्या करोगे, पिक करोगे। तो आप क्या करोगे, m की वैल्यू 2, तो m की वैल्यू आप 2 डालो। क्यों, क्योंकि देखो आप या तो मैन को बॉय बना लो, राइट, या बॉयज़ को मैन में बना लो। आपको टोटल वर्क निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 8 बॉयज़ को मैं मैन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 6 मैन प्लस 8 बॉयज़ 10 डेज। तो बॉयज़ को कन्वर्ट कर लो मैन में। तो देखो बॉयज़ को कन्वर्ट करने के लिए मैन में क्या करना पड़ेगा आपको, तो b क्या होगा m/2, b क्या हो जाएगा आपका m/2, यानी कि 1/2 आप कह सकते हो। 6 मैन प्लस 1/2 ऑफ 8m, राइट, 2 4 जा 8। 6 मैन प्लस 4 मैन कितना आ जाएगा आपका 10 मैन। उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको अब यहाँ से प्रीवियस वीडियो से बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे। इस टाइप का हमें क्वेश्चन में दिया होता था स्टार्टिंग में ही। तो हम क्या करते थे, टोटल वर्क क्या करते थे, यहाँ से अब मैन का मल्टीप्लाई डेज से, तो कितना आ गया ये 100 टोटल यूनिट ऑफ वर्क आ गया। अब यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि हमें ना ऊपर इक्वेशन दी हुई है। तो इक्वेशन से हमको 1 वेरिएबल की उसमें इक्वेशन में लेके आना पड़ेगा, 1 वेरिएबल में, या तो मैन में या बॉयज़ में। तो ये जो टोटल वर्क आया ये किसका आया, मतलब मैन के रिस्पेक्ट में हमने टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकाला 100। तो अब बस आप क्या करोगे, यहाँ पे बॉयज़ को भी सेम कन्वर्ट कर लो आप यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, 15 मैन प्लस 20 बॉयज़ है ना आपका। तो आपको पता है ना एक बॉय बराबर कितना होगा 1/2m के। तो यहाँ पे क्या कर दोगे 1/2, राइट। तो 2 से ये कैंसिल आउट, 10 ये मैन आपका। तो कितना आया आपका ये 25m, यानी कि आप कह सकते हो 15 मैन प्लस 20 बॉयज़ बराबर है 25 मैन के। बस आपको जस्ट अब क्या करना है, टोटल वर्क आपका कितना है यहाँ पे 100 यूनिट ऑफ वर्क, और किससे करवाना है काम अब ये 25 मैन से। तो कितना आएगा 4 डेज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि अब क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली हमें एक इक्वेशन 1 वेरिएबल में नहीं दी, अब यहाँ पे 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन दे दी। उससे हमने पहले रिलेशन फाइंड आउट किया मैन बॉयज़ का, देन हमने 1 वेरिएबल में लेके आके उसको टोटल वर्क निकाला वहाँ से। उसके बाद कन्वर्जन तो हम करते ही हैं क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो ये कितना, ये काम हमारा 100 यूनिट ऑफ वर्क 25 मैन मिलके 4 डेज में कंप्लीट कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 19 में 3 मैन एंड 4 बॉयज़ डू अ वर्क इन 8 डेज। तो यहाँ पे बोला हुआ है 3 मैन प्लस 4 बॉयज़ किसी काम को कंप्लीट करते हैं 8 डेज में। वहीं 4 मैन प्लस 4 बॉय काम को कंप्लीट करते हैं 6 डेज में, सेम वर्क। डैट मीन्स टोटल वर्क आपका सेम है। प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया हुआ है कि ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इसको किस तरीके से इक्वेट करेंगे इन ऑर्डर टू गेट दी रिलेशन बिटवीन द मैन एंड द बॉय। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से आप इस इक्वेशन से आप क्या करोगे, टोटल वर्क निकालोगे। टोटल वर्क आपको पता है मैन इंटू डेज, डैट मीन्स 24 मैन प्लस मैन इंटू डेज 32 बॉयज़। वहीं सेकंड इक्वेशन से टोटल वर्क इज़ 24 मैन प्लस 24 बॉयज़,
राइट। सो टोटल वर्क मस्ट बी सेम, दैट मीन्स LHS इज इक्वल। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, RHS भी आपके इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 24 men प्लस 32 boys इक्वल टू 24 men प्लस 24 boys। बस जस्ट आप इक्वेट कर दो यहाँ पे, ये बी है आपका बॉयज़। तो 32 बॉयज़ माइनस 24 बॉय, 24 मैन माइनस 24 मैन। तो ये कितना है आपका, एक तरह से 0m, राइट। और यहाँ से कितना है आपका ये 8 बॉयज़। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप ये कह सकते हो यहाँ पे रिलेशन हमारा फिगर आउट हो गया, वो है 0m बराबर है 8 बॉयज़ के। इसको आप एक तरीके से और देख सकते हो रेशियो फॉर्म में, m/b हमारा क्या हो जाएगा, m/b हो जाएगा हमारा 8/0। डैट मीन्स m की एफिशिएंसी 8 है और b की कितनी है 0, यानी कि b की अगर 0 एफिशिएंसी है तो 8m की 8 है, मैन की 8 है। अब आपको क्या करना है, आपके पास मैन और बॉय के बीच में रिलेशन आ गया। अब आपको फिगर आउट करना है टोटल वर्क, राइट। तो इस फर्स्ट इक्वेशन से आप टोटल वर्क निकाल सकते हो, राइट। टोटल वर्क आपको निकालना है अगर मैन के रिस्पेक्ट में, तो क्या करोगे, बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे। देखो टोटल वर्क हम अभी तक प्रीवियस केस में किस तरीके से निकालते आ रहे थे, वहाँ पे आपको क्या दिया होता था, एक मैन या बॉय या चिल्ड्रन इक्वल टू सम डेज। तो आप क्या करते थे, इस मैन के नंबर ऑफ मैन को मल्टीप्लाई करते थे इस डेज से, तो आपका क्या निकलता था, टोटल वर्क। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी तरीके से हम यहाँ पे b की वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से b की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगा 3m, कंप्लीट करता है 8 डेज में, राइट। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, एक तरह से 24 यूनिट ऑफ वर्क आपका यहाँ पे टोटल आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल वर्क किस तरीके से निकाला। अब ये जो टोटल वर्क निकला है वो मैन के रिस्पेक्ट में निकाला, क्योंकि बी को हमने क्या बना दिया, 0। देखो बी को तो हमने 0 बना दिया, क्यों, देखो आप या तो मैन को यहाँ पे देखो या तो आप मैन को बॉय में कर लो या बॉय को मैन में कर लो, ठीक है। आपका या तो m फॉर्म में आएगा या b फॉर्म में आएगा, तो टोटल वर्क वो उसी का निकलेगा। जैसे m का निकाला तो m के रिस्पेक्ट में आएगा, b का निकाला तो b के रिस्पेक्ट में कहलाएगा एक तरह से टोटल वर्क, राइट। तो अब यहाँ पे टोटल यूनिट ऑफ वर्क आ गया 24। सो आपको फिगर आउट करना है 2 men प्लस 4 boys उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो आपको टाइम निकालना है, राइट। और आपको यहाँ पे टोटल वर्क आपको पता ही है, फिगर आउट हो गया आपका जो मैन के रिस्पेक्ट में निकाला है, और यहाँ पे आ गया आपका नंबर ऑफ मेंस। तो टोटल वर्क अगर मैन के रिस्पेक्ट में लिया है तो यानी कि जो ये नीचे इक्वेशन है यानी कि 2m प्लस 4b है, इसको भी आप अगर कन्वर्ट करोगे, मैन में कन्वर्ट करोगे ना, क्योंकि टोटल वर्क क्या निकाला हमने, मैन के रिस्पेक्ट में निकाला है। तो आप क्या करोगे, 4b यानी कि b को आप मैन बना दोगे, बॉय को आप क्या बना दोगे, मैन बना दोगे। तो b का फैक्टर हमारा, b की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 है, तो यानी कि आपका कितना आ जाएगा 2m, राइट। तो कितना आया 2m। तो टोटल वर्क आपका कितना है 24, मैन टोटल कितने आपके पास 2, डेट मीन्स 12 डेज। आपका आंसर आया 12 डेज, यानी कि 2 मैन और 4 बॉय मिलके उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे अगर कोई भी बॉय या आपका मैन या कोई भी चाइल्ड का फैक्टर अगर 0 हो जाता है, उस केस में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो टाइप 8 के 7th पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी काफ़ी डिफरेंट है। जब अभी तक हम जो करते आ रहे हैं उससे काफ़ी आप लेवल अप कह लो, इस क्वेश्चन का काफ़ी अच्छा लेवल है। देखो 1 मैन 3 वुमेन एंड 4 बॉयज़, 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बॉयज़ किसी काम को कंप्लीट कर देते हैं 96 आवर्स में। वहीं दूसरा सिनेरियो में बोला गया आपको 2 मैन प्लस 8 बॉयज़ उसी काम को कंप्लीट करते हैं 80 आवर्स में। फिर बोल रहा है तीसरा सिनेरियो में बोल रहा है 2 मैन प्लस 3 वुमेन उसी काम को कंप्लीट कर देते हैं 120 आवर्स में, राइट। अब आपको पिछले क्वेश्चन में लास्ट जो हमने क्वेश्चन देखा है उसमें आपको 2 इक्वेशन दिखी थी, आपने क्या करा था, सिंपली जस्ट इक्वेट कर दिया था। बट यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, कुछ नहीं,
जिस तरीके से आप 9 10 में इक्वेशन को सॉल्व करते थे यहाँ पे भी इसी तरीके से करना है। बट अब आप देख पा रहे हो कि एप्टीट्यूड के जब क्वेश्चंस आते हैं अपने एग्जाम में तो इतना टाइम थोड़ी ना होता कि आप पूरा सॉल्व करने बैठोगे, राइट। तो एग्जामिनर कोई ना कोई यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे हाइड कर रखा है उसने, ऐसा पॉइंट है यहाँ पे, अगर आप उसको पकड़ लो तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो क्या वो पॉइंट है वो आगे हम दिखाता हूँ मैं आपको, क्या यहाँ पे क्या हिंट छुपी हुई है जिससे क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व होगा। बट उससे पहले अब क्या करेंगे हम यहाँ पे अपना स्टार्टिंग ऑफ द वीडियोस में जो हमने सीखा था टोटल वर्क, यहाँ पे क्या करेंगे एक लेट करेंगे, वो एक ऐसा मल्टीपल लेंगे जो इन सब से डिविजिबल हो। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली एफिशिएंसी निकालेंगे, राइट। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला वी नो दैट टोटल वर्क अपॉन में टाइम। तो एफिशिएंसी क्या आएगी यहाँ पे टोटल वर्क अपॉन में टाइम। किस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीपल लेंगे, या तो आप इनका तीनों का एलसीएम ले लो या एक नंबर लेट करो। तो मैंने लेट कर लिया यहाँ पे 480, राइट। तो 480 आ गया आपका। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आएगी, यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी आएगी 5, यहाँ पे आपकी 6 एंड देन यहाँ पे आएगी 4। सो आपकी एफिशिएंसी यहाँ पे निकल के आ गई है। तो आप इक्वेशन आप किस तरीके से देखोगे, 1 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 4 बी कितना 5, और यहाँ पे 2m प्लस 8b इक्वल टू 6 एंड देन 2 मैन प्लस 3 वुमेन इक्वल टू 4। ओके, अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो। इस वाली इक्वेशन में अगर आप 2 कॉमन निकाल लो तो क्या होगा, यहाँ पे m प्लस 4b इक्वल टू 6, m प्लस 4b कितना आएगा आपका 3, राइट। 3 आ गया आपका। तो देख पा रहे हो यहाँ पे m प्लस 4b आपकी फर्स्ट इक्वेशन में ये रिलेट कर रहा है, राइट। सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसको। m प्लस 4b की डायरेक्टली वैल्यू अगर m प्लस 4b, इसको देखो, इस पेयरिंग को देखो, m प्लस 4b की वैल्यू अगर यहाँ पे 3 डाल देंगे तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हम जस्ट इक्वेट कर देंगे। अगर मैं आप देखूँ सो क्या होगा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर का आप इसको 2 कह लो और इसको इक्वेशन नंबर 1 कहो, तो पुट सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट, तो क्या निकल के आएगा आपका यहाँ से, ये आपका निकल के आएगा 3 प्लस 3w इक्वल टू 5। सिंपली 3 वुमेन बराबर होगा आपका 2 के और w बराबर होगा 2/3 के, राइट। आपके पास w की एफिशिएंसी आ गई। इसी तरीके से आप W की जब आपकी एफिशिएंसी आई गई है, सो W की आपकी एफिशिएंसी आ गया 2/3। अगर आप इस W की वैल्यू को इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर दोगे तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, मैन की एफिशिएंसी, और फिर इस मैन की एफिशिएंसी को सेकंड इक्वेशन में कर दोगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, बॉय की एफिशिएंसी। तो बस आपको यहाँ पे सिंपली जस्ट मैथमेटिक है आपकी जो आप करते आ रहे हो 9 10th में। तो थर्ड इक्वेशन में 2m प्लस 3w इक्वल टू 4, तो आपकी यहाँ पे 2m प्लस 3w की आपकी एफिशिएंसी 2/3 इक्वल टू 4। आपके फ्रैक्शन भी इस तरीके से होंगे कि आपकी इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगे, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ये कितना आएगा आपका 1, राइट। कितना आएगा आपका 1। मैन की आ गई एफिशिएंसी आपकी 1। अब जस्ट आप सिंपली इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो तो कितना आएगा 1 प्लस 4b इक्वल टू 3। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पे 2/4 और ये कितना आएगा आपका 1/2। तो b की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1/2। सो आपकी तीनों की एफिशिएंसी निकल गई। सो टोटल वर्क आपके पास है 480। अब आप क्या करोगे, 5 मैन प्लस 12 बॉयज उस काम को मिलके कितना टाइम में कंप्लीट कर देंगे, तो आपको वो निकालना है। तो यानी कि कन्वर्जन करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में इक्वेशन तो रख नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, बॉय को मैन में कन्वर्ट कर लोगे। तो क्या होगा यहाँ पे 5 मैन प्लस 12 बॉयज, बॉय को कन्वर्ट करो तो कितना आएगा, बॉय की वैल्यू यहाँ से देखो 1/2। तो यहाँ से कितना आएगा 6। तो 6 मैन प्लस 5 मैन यानी कि कितना 11, राइट 11, और m की वैल्यू 1 है तो क्या होगा 11 ही हो जाएगा। तो आपके पास टोटल वर्क भी है, आपके पास मैंस भी है, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन्स की वैल्यू भी है आपके पास। तो टाइम कितना लगेगा, यहाँ पे देखो टोटल वर्क अपॉन में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, राइट। सो टोटल वर्क कितना आएगा आपका
480 और हमारे पास पर्सन्स कितने हैं 11 आवर्स, यानी कि कितना टाइम लगेगा 5 मैन और 12 बॉयज़ मिलके इस काम को 480/11 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें हमारा एक तरह से जो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियोस में हमने जो किया था ना, टोटल वर्क ऐड करते थे, देन एफिशिएंसी फाइंड करते थे और वहाँ पे हम एफिशिएंसी को निकालते थे, सिंपली जस्ट यहाँ पे वही किया है, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आप सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन को मैंने स्टार्टिंग में क्यों नहीं रखा। देखो यार, यहाँ पे टोटल वर्क आपने तो चलो लेट कर लिया यहाँ पे, बट ये कन्वर्जन वाला कंसेप्ट तो इसी में ही आया आपका, मैन बॉय का कन्वर्जन, राइट। इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 21 के ऊपर। देखते हैं टाइप 8 के 7th पार्ट के अंदर क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन 21 हमारा काफ़ी डिफरेंट है। जैसे कि हमारा 19 जो क्वेश्चन था वो 20 से अलग था, ऐसी 21 जो है वो 20 से डिफरेंट है और क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी अच्छा है इसका। देखो 5 मैन एंड 5 वुमेन, आपका इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ऑल्दो ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आपको लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। जब आप करोगे फ्लो में तो क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड आई थिंक आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो 5 मैन प्लस 5 वुमेन अर्न 660 रुपीज़ इन 3 days। डैट मीन्स 3 दिन में 660 रुपये कमाते हैं, राइट। वहीं 10 मैन प्लस 20 वुमेन अर्न 3500 रुपीज़ इन 5 days। आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। सो यहाँ पे अगर 5 मैन प्लस 5 वुमेन किसी काम को कंप्लीट करते हैं 3 days में, वहीं आपका 10 मैन प्लस 20 वुमेन इसी काम को कंप्लीट करते हैं 5 days में, और आपसे क्वेश्चन में जस्ट पूछा होता है 6 मैन और 4 वुमेन कितने में करेंगे, तो आप सिंपली दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करते, राइट। वहाँ से मैन वुमेन का रिलेशन फाइंड आउट करते, देन टोटल वर्क फाइंड आउट करते, देन कन्वर्जन करते। 6 मैन प्लस 4 वुमेन है, या तो आप वुमेन को मैन में या मैन को वुमेन के। सो यहाँ पे वेजेस की बात आ गई है, तो किस तरीके से होगा क्वेश्चन सॉल्व। देखो फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो, आप लिख सकते हो 5 मैन प्लस 5 वुमेन एक दिन में कितने रुपए कमा रहे होंगे, 660 डिवाइडेड बाय 3 रुपीज़। सेकेंड इक्वेशन को देखो, सेकेंड इक्वेशन में क्या होगा, 10 मैन प्लस 20 वुमेन एक दिन में 3500 अपन में 5 रुपीज़ कमा रहे होंगे, राइट। सो हमारे पास अब जो नई इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, एक दिन के हिसाब से 5 मैन प्लस 5 वुमेन एक दिन में 220 रुपये कमा रहे हैं, वहीं 10 मैन प्लस 20 वुमेन एक दिन में 700 रुपये कमा रहे हैं। तो आपने क्या करा, एक दिन का काम निकाल लिया इनका, राइट, एक दिन का वेजेस निकाल लिया आपका। सो आपने क्या किया, एक दिन की वेजेस निकाल लिया आपने, एक दिन की इनकी वेतन निकाल ली। सो इन हाउ मैनी डेज 6 मैन एंड 4 वुमेन अर्न 1060 रुपीज़, राइट। तो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करोगे। देखो आपके पास 2 इक्वेशन आ गई हैं, राइट। आपने उनका 1 डे का वर्क निकाल लिया है। अब आप जस्ट सिंपली इसको पुट कर दो, मैन वुमेन का आप यहाँ से क्या निकाल लो, वैल्यू निकाल लो। सो किस तरीके से मैन वुमेन की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे, तो 10 मैन है तो आप जस्ट सिंपली यहाँ पे क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा आपका ये 10 मैन प्लस 10 वुमेन, कितना है आपका ये 440, और यहाँ से कितना है 10 मैन प्लस 20 वुमेन, कितना है 700, राइट। इक्वेशन को आप माइनस कर दोगे, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पे ये आएगा आपका 10 वुमेन, और यहाँ से कितना आएगा माइनस आई थिंक 260, राइट 260। सो कितना है आपका W, आपका यहाँ से आया 26। W की वैल्यू कितनी आई 26। तो मैन की वैल्यू क्या आएगी, सिंपली जैसे आप क्या करो, ये जो आपकी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें पुट कर दो, यहाँ से आप क्या निकाल लो, मैन की वैल्यू निकाल लो। तो मैन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 5M प्लस
5 into 26 equal to 220. सो m की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गई 220 माइनस 130 अपॉन में 5। सो कितना है ये 90 आ गया आपका 90 अपॉन में 5 और ये कितना आएगा 90 अपॉन में 5 आ गया 5 1 सा 5 5 8 सा 40। सो m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 18 और आपकी w की वैल्यू कितनी आ गई 26। सो आपके पास मैन की वैल्यू आ गई 18 एंड वुमेन की वैल्यू आ गई 26। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे 6 मैन प्लस 4 वुमेन, यानी कि 6 मैन प्लस 4 वुमेन 1060 के वेतन के हिसाब से कितना टाइम लेंगे अगर हमारे पास कितने पर्सन हमारे पास 6 मैन प्लस 4 वुमेन। अब ये डिनोमिनेटर में इक्वेशन है हमारे पास, तो इसको भी तो सॉल्व करोगे आप। 6 मैन प्लस 4 वुमेन, आपके पास यहाँ पे आपने मैन और वुमेन की वैल्यू निकाल ही ली है, तो क्या होगा यहाँ पे होगा 6 इंटू 18 प्लस 4 इंटू 26, तो ये कितना आएगा 212। सो 1060 डिवाइडेड बाय 212, अगर आप इसको काटोगे तो ये किससे हो जाएगा कैंसिल आउट, ये कम्प्लीटली 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 6 मैन प्लस 4 वुमेन को मिलके 5 दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन है राइट। इसमें आपकी मैथमेटिकल सिंपली जस्ट मैथमेटिक्स लग रही है, आपकी इक्वेशन को आपको इक्वेट करना है, एम डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। इससे लास्ट 2 क्वेश्चन पहले भी हम मैन वुमेन का रिलेशन निकाल रहे थे या मैन वुमेन की एफिशिएंसी की वैल्यू निकाल रहे थे, यहाँ पे भी सेम वही किया है। बस आपने क्या करा 6 मैन प्लस 4 वुमेन बोला हुआ है, आपने क्या करा उसको मैन की और वुमेन की वैल्यू को आपने क्या करा पुट कर दिया और 1060 के वेतन के हिसाब से 6 मैन प्लस 4 वुमेन उस काम को 5 डेज में कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे इसके अंदर, हमारे पास काफ़ी डिफरेंट थे। सो कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना। टिल देन गुड बाय। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ शो योर सपोर्ट and do like, share and subscribe. Thanks for watching.